शराबी हूँ। मेरा नाम विमल है और बिग बुक स्टडी में आजकल हम पढ़ रहे हैं बिल की कहानी, बिल स्टोरी। और इसमें हमने कल पेज नंबर 10 और 11 पे बिल डब्ल्यू ने अपनी दुविधा बताई थी। उसने माना कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है, ये चीज तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो काम कर रही है, वो फेथ लाना वो संभव नहीं हो रहा था। वो दुविधा थी। उसने कहा मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, लेकिन वो बड़ी शक्ति कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो दुविधा थी। उसके पक्ष में उसने तर्क भी बहुत दिए और लास्ट में उसने ये भी कहा, उस बड़ी शक्ति को उसने डेविल का भी नाम दिया कि अगर कोई शैतान है, कोई शैतान होता है, तो वो इस दुनिया पे राज कर रहा है और मुझे भी उसने जकड़ रखा है। तो ये तो थी उसकी दुविधा। लेकिन सामने कौन बैठा था? एबीटी, जो सीधा सीधा बता रहा था बिना किसी लाग लपेट के कि भगवान ने उसके लिए वो किया था जो वो खुद के लिए नहीं कर पाया था। डॉक्टरों ने कह दिया था ठीक नहीं हो सकता, समाज उसे बंद करने वाला था। और कह रहा कि मेरी तरह उसने भी पूरी हार मान ली थी। और फिर वो कहाँ से उठा था? वो मर के जिंदा हुआ, एक तरह से मर के जिंदा हुआ, कचरे के ढेर से उठ के खड़ा हुआ। और ऐसी जिंदगी उसने पाई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जो बढ़िया से बढ़िया जिंदगी उसने जी थी, उससे भी बढ़िया जिंदगी उसे मिली थी। तो एक जीता जागता साक्षात प्रमाण सामने था कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर काम कर रहा है, वो भगवान काम कर रहा है। और उस पे पक्ष में अब क्या तर्क है कि एबीटी को जब वो देखा, उसने तो अपने आप तो नहीं खड़ा हुआ था, किसी ना किसी शक्ति ने उसे खड़ा किया था। उसने सवाल भी किया कि क्या ये शक्ति उसके अंदर से आई थी? नहीं, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। बिल्कुल तो ये कहता कि उस पल में जो मेरे में शक्ति थी, जो कि बिल्कुल नहीं थी, एबीटी में भी नहीं थी, तो किसी अन्य शक्ति ने उसे खड़ा किया था, मौत के मुंह से निकाला था। तो अब वो जो है वो दहलीज पार करने के बिल्कुल मुकाम पे है कि फ्रॉम नो फेथ टू फेथ कैसे आएगा। शुरू करते हैं पेज नंबर 11, लास्ट पैराग्राफ। दैट फ्लोर्ड मी। जब ये चीज उसके सामने आई, एबीटी कह रहा है कि मैं, भगवान ने किया है मेरे लिए, तो सारे तर्क एक तरफ हो गए। दैट फ्लोर्ड मी मतलब सामने वाला कोई ऐसी बात कह दे कि जिसका जवाब ना सूझे, बोलती बंद हो जाए। तब इसका मैं क्या जवाब दूं, इसके सामने मैं क्या तर्क रखूं? और जब वो खुद पॉइंट ब्लैंक कह रहा है कि ईश्वर ने मेरे लिए वो किया है जो मैं खुद के लिए नहीं कर सका, और सामने दिख रहा है, तब इससे आगे मैं क्या बोलूं उसे, क्या बहस करूं? ऑब्वियस इट बिगेन टू लुक एज दो रिलीजियस पीपल वर राइट आफ्टर ऑल। अब थोड़ा सा नजरिए में बदलाव आना शुरू हुआ, सोच में बदलाव आना शुरू हुआ। अब ये लगने लगा कि हाँ यार, आखिरकार धर्म के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सही बात करते हैं। वो बिल्कुल गलत नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी सही है। शायद किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर ले। तो वो भी कहीं ना कहीं सही है। Here was something at work in a human heart which had done the impossible. अब वो ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा है, इंसान के दिल में कुछ ऐसी चीज काम कर रही है जिसने असंभव चीज को कर दिखाया है। बंदे को मौत के मुंह से खींच के लाया है, इंसान के दिल में, यानी कि अंदर का मामला। तो इंसान के दिल में ऐसी एक चीज काम कर रही है जिसने असंभव को कर दिखाया था। और अब देखो एकदम से क्या परिवर्तन आया। माई आइडियाज अबाउट मिराकल्स वुड ड्रास्टिकली रिवाइज राइट थिंग।
मिरेकल चमत्कार के बारे में जो मेरे विचार थे, जो मेरी सोच थी, कि चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उनमें एकदम जबरदस्त परिवर्तन आया। जबरदस्त बदलाव आ गया, क्योंकि सामने चमत्कार बैठा हुआ था। तो चमत्कारों के बारे में जो मेरा विचार थे, उनमें जबरदस्त ड्रेस्टिक जबरदस्त बदलाव आया। नेवर माइंड द मस्टी पास्ट, हियर सेट मिरेकल डायरेक्टली क्रॉस द किचन टेबल। मस्टी पास्ट, सड़ा हुआ अतीत, गंदा अतीत। तो वो कह रहे कि अतीत जैसा भी था, कितना ही सड़ा हुआ, कितना ही गंदा था, कितना ही भयंकर था, लेकिन मेरे सामने बैठा था चमत्कार, कि उस सड़े हुए अतीत के बाद भी आज जो उसका वर्तमान है, वो कितना बदलाव है। तो ये चमत्कार मेरे सामने बैठा हुआ है, क्योंकि जैसे कल भी ये डिस्कशन हो रही थी कि साथ बैठ के पी है, एक एक चीज एक दूसरे के बारे में जानते थे, क्या किया क्या क्या नहीं किया सब जानते थे। तो बचपन से साथ में थे तो सब जानते थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं नेवर माइंड द मस्टी पास्ट, वो सड़े हुए अतीत की को छोड़ो, वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन मेरे सामने जो बैठा था वो तो एक चमत्कार था। क्योंकि यहाँ पे जैसे कल बात हो रही थी कि बिल डब्ल्यू को इसलिए आइडेंटिफिकेशन मिली क्योंकि वो साथ बैठ के पीते थे। हालांकि बाद में देखा जाए तो डॉक्टर बॉब को आइडेंटिफिकेशन मिली थी जब उसने डिजीज पार्ट बोला था, वो साथ बैठ के नहीं पी थी, लेकिन वहां भी आइडेंटिफिकेशन मिल गई थी। तो यहाँ पे नेवर माइंड द मस्टी पास्ट, हियर सेट मिरेकल डायरेक्टली अक्रॉस द किचन टेबल, मेरे सामने बैठा है चमत्कार, ये कैसे विश्वास ना करूं। एंड ही शाउटेड ग्रेट टाइडिंग्स, उसके मुंह से बड़े बड़े महान संदेश, महान खबरें निकल रही थी। टाइडिंग्स, संदेश, खबरें, बड़ी बड़ी बातें निकल रही थी। ईश्वर ने ये किया, भगवान ने वो किया, सारी चीजें बता रहा था। और जो बता रहा था किस तरीके से उसके साथ हुआ है, तो वो चमत्कार से कम नहीं था। आई सॉ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने लिए देखूं तो मुझे यही करना होता है। सारे प्रोग्राम जो है मुझे, वो मुझे यही करने के लिए कहता है। आई सॉ दैट माई फ्रेंड वॉज मच मोर देन इनवर्डली रीऑर्गेनाइज्ड। अंदर का मामला है, सारा अंदर का मामला है। कह रहा मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त था, वो अंदर से तो पुनर्व्यवस्थित था, यानी वो जो अस्त व्यस्तता थी वो खत्म थी, दोबारा से व्यवस्थित हो गया था, ऑर्गेनाइज हो गया था अंदर से, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ और था। तो जो अस्त व्यस्तता की हम बात करते हैं पहले कदम में, बाहर तो है ही है, वो तो दिख जाती है। नौकरी चली गई, फैमिली चली गई, पैसा चला गया, वो तो अस्त व्यस्तता दिख जाती है। मामला तो अंदर का है। अंदर की अस्त व्यस्तता ठीक होती है तो बाहर की ठीक होनी शुरू हो जाती है। जब मैं अंदर से अस्त व्यस्त नहीं होता हूँ, व्यवस्थित होता हूँ, ऑर्गेनाइज होता हूँ, तो बाहर अपने आप ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। मेरे लिए तो प्रोग्राम का क्रक्स यही है। आई सॉ दैट माय फ्रेंड वाज मच मोर इनवर्डली रीऑर्गेनाइज्ड। अंदर से तो वो रीऑर्गेनाइज था ही था, उससे भी कहीं ज्यादा था। क्यों? ही वॉज ऑन ए डिफरेंट फुटिंग। बीते टाइम मेरे जीवन का आधार क्या था? फुटिंग, आधार, नींव, कुछ भी कह लो। बीते टाइम तो मेरे जीवन का एक ही आधार था, एक ही नींव थी, एक ही चीज पे मैं चलता था, वो थी शराब। और इसके अलावा मेरे जीवन का कोई ना आधार था, ना कोई नींव थी, ना कोई किसी चीज पे मेरी निर्भरता थी, ना कोई और किसी चीज के सहारे की मुझे जरूरत थी। लेकिन आज वो किसी और चीज के, किसी और नींव पे खड़ा था। आज वो किसी और चीज पे खड़ा था। हिज रूट्स ग्रास्प्ड इन न्यू सॉइल, ये जड़ों ने नई मिट्टी पकड़ ली थी, ताजी मिट्टी पकड़ ली थी।
वो पुरानी मिट्टी जो सड़ी हुई थी, जिसमें काई जम गई होगी, वो छोड़ दी थी। अब नई फ्रेश मिट्टी में वो जड़ें जमा ली उसने। यानी नया जीवन, नई सोच, नए विचार, नया रवैया। नई मिट्टी क्या है मेरे लिए? एटीट्यूड, आइडियाज। वो है नई मिट्टी मेरे लिए, न्यू एटीट्यूड्स, न्यू आइडियाज। डिस्पाइट द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड, देयर रिमेन्ड इन मी द वेस्टीज ऑफ माई ओल्ड प्रेजुडाइज। इतनी आसानी से मानता नहीं शराब। सामने चमत्कार बैठा है, ग्रेट टाइडिंग्स बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बता रहा है भगवान ने ये किया वो किया, कैसे चमत्कार हुआ। कह रहे मेरे सामने जिंदा उदाहरण बैठा हुआ है, जीवित उदाहरण बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी मेरे अंदर वो पुराने जो पूर्व धारणाएं थी, उनका कुछ ना कुछ अंश बाकी था। कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ निशान, वेस्टिजेस, निशान, असर, वो बाकी थे अभी। अभी पूरी तरह से स्लेट साफ नहीं हुई, क्लीन नहीं हुई। अभी भी उस पर कुछ धब्बे रह गए। द वर्ल्ड गॉड स्टिल अराउज्ड अ सर्टेन एंटीपैथी। उसने पहले भी कहा था कि जब मुझे कहा जाता था कि देयर इज अ गॉड पर्सनल टू यू, आपका अपना एक भगवान है, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी, चिढ़ होती थी। और ये रिपीट कर रहा है यहाँ पे, द वर्ल्ड गॉड। यहाँ तो भगवान शब्द से ही चिढ़ हो रही है, एंटीपैथी, चिढ़। अरे गॉड शब्द ही, जब मुझे मेरे सामने गॉड शब्द का ही जिक्र होता था, तो मुझे चिढ़ होती थी, मेरे अंदर चिढ़ पैदा होती थी। स्टिल अराउज्ड, पैदा करना अंदर से, अ सर्टेन एंटीपैथी, एक तरह की चिढ़ पैदा करती थी मेरे अंदर, भगवान शब्द का जिक्र ही। When the thought was expressed that there might be a God personal to me, this feeling was intensified. अब वो कहते हैं ना कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। वो कहते हैं एक तो मुझे भगवान के जिक्र से ही, भगवान शब्द के जिक्र से ही चिढ़ होती थी। अब ऊपर से अगर कोई कहता था कि देयर इज ए पर्सनल गॉड, तेरा अपना एक व्यक्तिगत एक निजी भगवान है, तो ये फीलिंग और तेज हो जाती है। ये जो एंटीपैथी की फीलिंग है, जो चिढ़ की भावना है, ये और तीव्र हो जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है। आई डेंट लाइक द आइडिया, मुझे विचार ही पसंद नहीं था भाई। उसने पीछे 3 पैरा इसी चीज पे खर्च कर दिए कि अगर भगवान है तो भाई ये दुनिया में ये सब क्या तमाशा हो रहा। दुनिया को संभाल नहीं रहा, मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा, मैं मरने की कगार पे पहुंच गया, फिर भी तुम कह रहे हो मेरा अपना भगवान है, दुनिया में भगवान है। तो भाई कुछ कर क्यों नहीं रहा? सो आई डेंट लाइक द आइडिया, मुझे ये विचार ही पसंद नहीं कि मेरा अपना भगवान है। आई कुड गो फॉर सच कंसेप्शंस एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल माइंड और स्पिरिट ऑफ नेचर। भाई ठीक है, और उसने शुरू में भी कहा कि मैं एक स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स को मानता हूँ, अपने से बड़ी शक्ति को मानता हूँ। और यहाँ उसने और 3 नाम ले दिए। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी कि वो बुद्धिमत्ता जो निर्माण करती है, रचनात्मक बुद्धिमत्ता जो रचना करती है। यूनिवर्सल माइंड, यानी ऐसा दिमाग जो पूरे ब्रह्मांड में चलता है, यूनिवर्सल, हर जगह वो दिमाग चलता है। और स्पिरिट ऑफ द नेचर, प्रकृति की आत्मा, प्रकृति की आत्मा, स्पिरिट ऑफ द नेचर। ठीक है, ये शब्द ठीक है उस शक्ति की व्याख्या करने के लिए जो इस संसार को चला रही है, क्योंकि उसने ये तो मान लिया कि ये यूनिवर्स ऐसे ही कहीं सिफर से नहीं निकला, जीरो से नहीं निकला, और ऐसे ही लक्ष्यहीन भाग नहीं रहा कहीं भी। कुछ तो एम है, कुछ तो पर्पस है। तो इसलिए ये चीज मैं मान लेता हूँ कि कोई ऐसी बुद्धिमत्ता है जो रचना करती है, कोई ऐसा दिमाग है जो चलाता है, कोई ऐसा स्पिरिट है जो प्रकृति में बसी हुई है, जिससे ये सारा सिस्टम चलता है। बट आई रेजिस्टेड द थॉट ऑफ जार ऑफ द हेवंस, however loving his sway might be। लेकिन एक चीज पे विरोध था,
कि आप उसे को जार ऑफ द हेवेंस, जार होता था, रूस के सम्राट को ये पदवी दी जाती थी, रूस के सम्राट को ये जार की पदवी दी जाती थी। सी साइलेंट है इसमें, जार ऑफ द हेवेंस, दुनिया का सम्राट। यहाँ हेवेंस से स्वर्ग के लिए नहीं है, ब्रह्मांड का कह लो, दुनिया का कह लो सम्राट, दुनिया का मालिक, वो मैं नहीं मानता। चाहे वो कितने ही प्यार बांटता हो, वो कितना ही प्यार करता हो, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि दुनिया का कोई मालिक है, कोई सम्राट है। तो अभी भी वो वही थ्रेश होल्ड पे खड़ा है, दहलीज पे खड़ा है। सारी चीजें मान ली कि वो शक्ति में नहीं थी, एविटी में भी नहीं थी, चमत्कार भी है, दिख भी रहा है। ये भी मान लिया कि हाँ शायद धर्म के लोग ठीक थे। ये भी मान लिया कि सामने वो जो बैठा है अंदर से वो कितना शांत है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अभी भी तर्क वितर्क चल रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं वो वेस्टेजेस ऑफ ओल्ड प्रेजुडाइज वो चल रहे हैं। आई हैव सिंस टॉक्ड विद स्कोर्स ऑफ men who felt the same way। कह रहा हूँ तब से लेके अब तक मैंने और भी बहुत लोगों के साथ बात की है, ऐसे लोगों के साथ जो ऐसा ही महसूस करते थे जैसा मैं उस समय कर रहा था। यानी और भी बहुत लोग ऐसे मिले जो ऐसे ही महसूस करते थे। और हम पढ़ते भी हैं, हम देखते भी हैं मीटिंग्स में कि नॉन बिलीवर कैसे बिलीवर बनता है। यही तर्क वितर्क होते हैं कि भगवान है तो कुछ कर क्यों नहीं रहा, भगवान भगवान है तो दुनिया में इतनी तबाही क्यों हो रही है। अक्सर यही तर्क मिलते हैं। भगवान है तो अब तो मैं सोबर हूँ, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल अक्सर सुनते हैं, शिकायत सुनते हैं। मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो सब ठीक कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ भी वो डगमगा रहा है, बिलीवर और नॉन बिलीवर के बीच में फंसा हुआ होता है। माई फ्रेंड सजेस्टेड व्हाट देन सीम्ड अ नोबल आइडिया। ये सेंटेंस हम बार 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 पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। माई फ्रेंड सजेस्टेड देन सीम्ड अ नोबल आइडिया। फिर मेरे दोस्त ने एक ऐसा सुझाव दिया जो एक बड़ा नया सा विचार था, बिल्कुल ही नया विचार था, जो कभी सोचा भी नहीं, जिसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं किया। He said, why don't you choose your own conception of God? सिंपल, अपनी संकल्पना कर ले भगवान के बारे में कि कैसा है, कौन है, क्या है। जो मैं कह रहा हूँ वो मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो दुनिया कह रही है वो मानने की जरूरत नहीं है कि भगवान ये है, भगवान वो है। अपने अंदर एक तस्वीर बना ले भगवान की, अपने अंदर एक सोच बना ले कि भगवान कैसा हो सकता है, उस तरीके से सोच ले। हायर पावर तो मान ही रहा कि मेरे से बड़ी शक्ति है, तो उस शक्ति की एक काल्पनिक तस्वीर बना ले, संकल्पना कर ले कि वो किस तरह का हो सकता है। तुझे दूसरे की बात मानने की जरूरत नहीं है, ना कोई मजबूरी है। दैट स्टेटमेंट हिट मी हार्ड। अब लगा तीर निशाने, अब लगा तीर निशाने पे। भाई दुनिया जो कह रही है, रिलीजियस पीपल जो कह रहे हैं, जो तेरे को चिढ़ मचती है कि तेरा पर्सनल गॉड है, तेरा प्यार करता है तुझे, उस चीज से चिढ़ मचती है ना, तू छोड़ दे उसको, छोड़ दे। अपने अंदर ही एक धारणा बना ले कि किस तरह का हो सकता है या होना चाहिए, एक तस्वीर बना ले। सो दैट स्टेटमेंट हिट मी हार्ड। इट मेल्टेड द आइसी इंटेलेक्चुअल माउंटेन in whose shadow I had lived and shivered many years। इंटेलेक्चुअल, आईसी इंटेलेक्चुअल माउंट, यानी अपने दिमाग से जो मैंने एक बर्फीला पहाड़ खड़ा कर रखा था। बर्फीला पहाड़ किसको कह रहा है, यही अपनी प्रेजुडाइज, तो पूर्व धारणाएं जो इतने 3 पैरा में उसने तर्क वितर्क दिए, उन तर्कों का पहाड़ खड़ा कर रखा था। आईसी, आईसी किस लिए कह रहा है, बर्फीला पहाड़ किस लिए कह रहा, क्योंकि वहां पे सूरज की गर्मी नहीं पहुंचती,
वहां पे मैं कांपता ही रहूंगा। वो कांपना क्यों कह रहे हैं? किसकी शेडो में? उस पहाड़ की छाया में मैं इतने सालों से कांप रहा था। राहत नहीं थी, परेशान था। बना रखा था इंटेलेक्चुअल माउंटेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर करके एक पहाड़ खड़ा कर लिया पूर्ण धारणाओं का, और उसकी छाया में बैठ के कांप रहा है। लेकिन इतनी कोशिश नहीं की या इतना दिमाग नहीं लगाया कि मैं उस जगह पे चला जाऊं जहाँ पे सनलाइट हो, जहाँ पे सूरज की धूप पड़ती हो, यानी कि जहां से मुझे राहत मिल सकती हो, मैं उस तरफ चला जाऊं। जहाँ पे मुझे इस चीज से मुक्ति मिल सकती हो, मैं उस तरफ चला जाऊं। बांध के रखा हुआ अपने आप को कि मैं यहीं रहूंगा, कितनी भी तकलीफ है। अब यहाँ पे मुझे पता लगता है कि डॉक्टर ने क्यों कहा था कि ओल्ड आइडियाज और ओल्ड एटीट्यूड्स को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बिल डब्ल्यू ये लाइन कह रहा है कि मैं जकड़ा हुआ था अपने पुराने विचारों में, पुराने एटीट्यूड्स में, छोड़ने को तैयार नहीं था। तकलीफ बहुत हो रही थी, लेकिन मैं छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जब उसने कहा, एबी ने, अपनी पसंद का ईश्वर ढूंढ ले, अपनी संकल्पना बना ले, तो क्या कह रहा है? आई स्टूड इन द सनलाइट एट लास्ट, आ गया ना वो इंटेलेक्चुअल माउंटेन, टूट गया वो बर्फीला पहाड़, टूट गया। अब सूरज की रोशनी पड़ी, थोड़ी सी राहत मिली। वो ठंड से तो कांप रहा था, अब राहत मिली। अब राहत मिली थोड़ी सी। इट वॉज ओनली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम बार बार पढ़ेंगे, विलिंगनेस विलिंगनेस, पूरी किताब में विलिंगनेस है, यहाँ से लेके और 164 पन्ने तक विलिंगनेस है। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ बीइंग विलिंग टू बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। सिर्फ मुझे करना क्या है? इच्छुक होना है। सिर्फ इच्छुक होना है अपने से किसी भी बड़ी शक्ति पे विश्वास करने। सिर्फ इच्छुक होना है। वो नहीं कह रहा कि विश्वास कर ले, वो नहीं कह रहा कि तू पहले दिन मीटिंग आया है या पहले दिन तेरे से तेरी कोई ट्रस्ट टैपिंग करने आया है तो अभी से बस मानना शुरू कर दे, हाँ जी भगवान कर देगा, सब कुछ कर देगा। नहीं, सिर्फ इच्छुक कि हो सकता है कि कोई शक्ति हो, इतना मानने का इच्छुक हो कि शायद हो सकता है मेरे से बड़ी कोई शक्ति है, इतना मानने का इच्छुक हो। नथिंग मोर वॉज रिक्वायर्ड ऑफ मी टू मेक अ बिगिनिंग, शुरुआत। शुरुआत करने के लिए इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, नथिंग। आइटैलिक्स में ये दो लाइन, इससे इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगता है। जब भी मेरा फेथ टूटता है तो दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, फिर से विश्वास करने के लिए तैयार तो हो जा, इच्छुक हो जा। करेगा, शक्ति है मेरे से बड़ी, अब तक भी बचा हूं तो आगे भी बचाएगा, तो वो शक्ति बचाएगी मुझे। सो नथिंग मोर वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ बिगिनिंग, जस्ट शुरुआत ही तो करनी है। वो कब कह रहा है कि अभी तो मंजिल पे पहुंचा? वो तो आगे आगे पता चलेगा। लास्ट में वो लिख रहा है ना इस बिग बुक में, गॉड विल रिवील टू अस मोर, टू अस एंड टू यू मोर एज वी मूव अलोंग, ऐसा कुछ लाइन है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे भगवान और चीजें प्रकट करता जाएगा, दिखाता जाएगा। शुरुआत तो कर। तो शुरुआत के लिए मुझे चाहिए क्या? सिर्फ विलिंगनेस। आई सॉ दैट ग्रोथ कुड स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। अब बिल डब्ल्यू कह रहा है मुझे दिख गया, सिर्फ इसी पॉइंट से मेरी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसी पॉइंट से ग्रोथ शुरू हो सकती है। मैं इच्छुक हुआ, और बार बार हम आगे पढ़ेंगे ना, इच्छुकता ही तो चाबी है। विलिंगनेस इज द की, ताला खुल गया। जैसे ही विलिंगनेस आई, मैं वो दहलीज पार कर जाता हूँ। नो फेथ टू फेथ। सो आई सॉ दैट ग्रोथ कुड स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, उसी पॉइंट से ग्रोथ शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? अपॉन अ फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट विलिंगनेस। देखो, चार लाइनों में दो बार विलिंगनेस आ गई। अपॉन अ फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट विलिंगनेस आई माइट बिल्ड व्हाट आई सॉ इन माय फ्रेंड।
मैं अपने दोस्त में जो देख पा रहा था, जो बदलाव, जो चमत्कार अपने दोस्त में देख पा रहा था, कंप्लीट विलीनेस, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड है कंप्लीट, पूर्ण इच्छुकता। कंप्लीट विलीनेस से ही होगा काम, आधे मन से नहीं होगा। अच्छा, करके देख लेता हूँ। कंप्लीट विलीनेस वो आधार है जिसपे मैं वो इमारत खड़ी कर सकता हूँ जो मेरे दोस्त के जीवन में खड़ी हुई है। मैं उसका निर्माण कर सकता हूँ जो मैं अपने दोस्त में देख पा रहा हूँ, लेकिन कंप्लीट विलिंगनेस। वुड आई हैव इट? अब अपने आप से सवाल पूछा है, क्या मैं वो विलिंगनेस ला पाऊंगा? क्या मुझ में वो विलिंगनेस आएगी, वो इच्छुकता आएगी? अब ये बात है, मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा, और तो कुछ है नहीं। तो जवाब है ऑफ कोर्स आई वुड। भाई सोचने की बात ही नहीं है, जिंदगी बचानी है, सामने चमत्कार बैठा हुआ है, बता दिया उसने कि अड़ मत, अपनी कंसेप्शन कर ले भगवान की, विलिंग हो जा, सिर्फ विलिंगनेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऑफ कोर्स आई वुड, बिल्कुल भाई, जिंदगी बचानी है तो ये विलिंगनेस मैं लाऊंगा, और फिर वो आधार, वो नींव तैयार करूंगा जिसमें मैं अपना नया जीवन खड़ा करूँ। तो आज यहाँ रुकते हैं जी, धन्यवाद जी। राजेश जी, हो गया? हाँ हाँ, विमल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ ब्रीफ टुडेज रीडिंग। और राजेश जी, आप कंफर्टेबल हैं तो आप आ जाएं, थोड़ा स्टूडियो पे अपना। जी धन्यवाद। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं शराबी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, बहुत अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। एक एक वर्ड, एक एक लाइन गहराई से मतलब। और जैसी वंडरफुल सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चक्कर क्या चल रहा भाई, क्यों इतना जोर लगा रहा? क्या दिखाना चाह रहा है बीडब्ल्यू यहाँ पर? बूम ऑक्सफोर्ड ग्रुप में रहा है, क्यों ये दो तीन पेज जो है वो बीच में डालने पड़ गए? बहुत बड़ी बात है। मानता है बिल भगवान है, हर अल्कोहलिक की मेंटेलिटी है इसमें, इन दो पेज। मानता है भगवान है, रीजन प्रॉब्लम है, जो रीजन वाला गॉड है ना, उच्च शब्द से घृणा है भाई। और देखो कितने प्यारे प्यारे दो तीन नाम दे दिए, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी, सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्सल माइंड। किस प्रकार से ले जा रहा है। पेज नंबर 52 पे रोज हम पढ़ते हैं, और देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट होती है। क्यों पढ़ने पड़ते हैं भाई साहब 52 पे? मेरे को क्यों, सॉरी, पेज नंबर 58 पे हाउ इट वर्क्स में हम रोज दो लाइनें पढ़ते हैं कि सम ऑफ अस हैव ट्राइड टू होल्ड ऑन आवर ओल्ड आइडिया एंड रिजल्ट वाज नील। बिल ने इस यहाँ कोशिश ही इसलिए करी है कि भाई साहब, अगर मैंने धर्म के बारे में पूर्व धारणाएं बनाए रखी, उन ओल्ड आइडिया को, जैसे बिमल जी ने दो तीन बार बोला, जो डॉक्टर कार्ल यूंग ने बोला था, आइडिया, एटीट्यूड, इमोशन, डिसप्लेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट। देखो कितनी बड़ी, बड़ा जोर लगा रहा है बेडब्ल्यू मेरे को समझाने। और जब तक मेरे अंदर से ये चीजें हटेंगी नहीं, ये चीजें आएंगी। अब क्या है ये तीनों वर्ड? क्रिएटिव इंटेलिजेंसी, भाई प्रोडक्टर है, किसान जो है प्रोडक्टर है, क्रिएटर नहीं है। क्रिएटेशन कोई और कर रहा है। कौन बीज को अंकुरित कर रहा है, कौन उसको पौधे के रूप में ला रहा है, कौन फूल और फल ला रहा है, कौन, वो सारी की सारी क्रिएटेशन है। बच्चे की मतलब माँ के पेट में जो क्रिएटेशन होती है, आंख, मुंह, सही जगह पे इतनी नस नाड़ियां हैं, वो नई और उपयोगी जो सृजन करने वाली प्रक्रिया है, उसे कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। यूनिवर्सल माइंड, एक एक माइंड है, एक कैपेसिटी है, सेल्फ नॉलेज वाला माइंड है। मतलब एक ऐसा माइंड जिसकी कोई गहराई, अनंत, बहुत गहरा और चौड़ा, कोई मतलब ये एक माइंड की एक, चाहे कितनी भी एआई भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक लिमिट है। यहाँ लिमिट नहीं है भाई। ये जो यूनिवर्सल माइंड है,
इसकी कोई लिमिट। और सिपरेट ऑफ नेचर, पहाड़, झरना, पौधा, समुंदर, फूल, सब जगह। और सीजर ऑफ ये हेवन, नेवल जी ने बिल्कुल सही बोला। ये एम्पर थे, ये अपने राजाओं के लिए रशिया में 1970 तक ये इस वर्ड का प्रयोग करते थे एम्पर के लिए, अपने राजाओं के लिए, कि सम्राट, विश्व सम्राट। मतलब होते वो अपने थे, लेकिन वो विश्व सम्राट का दर्जा। अब कल जहां छोड़ा था वहां पर बीडब्ल्यू को बाहर निकाला जाए शराबी के द्वारा। टेक्स फ्रांसिस्को जो है वो शराबी हैं, लेकिन उन्होंने खड़े होके बोला कि भाई साहब इस बंदे को हाथ, इसको बाहर निकालो भैया, ये मीटिंग नहीं होने देगा। नहीं, ये 2-3 दिन से ड्रामे कर रहा है। लेकिन एबीटी ने बीच में, एबीटी पहुंच गए और एबी ने बिल को बताया कि अभी भैया एक मीटिंग स्टार्ट हो रही है, बैठ तो सही, सुन तो सही। तो पहले हंगामा उंगामा करता है और बाहर चला जाता है, या बैठ ही ना रहा। और बिल डब्ल्यू, हाँ मैं आया क्यों हूँ यहाँ भैया, मैं इसलिए तो आया हूँ। और बिल ने लिखा है कि मैं, हम 3 आदमी एक लकड़ी के उस पे बैठ गए। अब यहाँ पर बड़ी अद्भुत सी एक प्रथा है। अद्भुत क्या प्रथा है? पीने वाले लोगों को लग कर दिया जाता उठा के, और नहीं पीने वाले, मतलब सारे, वहां तो हर नशे वाला या हर करेक्टर डिफेक्ट वाला पहुंच रहा है ना, एल्कोहलिक के लिए नहीं है ऑक्सफोर्ड। लेकिन अलग अलग लाइनें बनती दोनों ही। टैक्स ने प्रेयर करवाई और मेरी तरफ देख के उसने पैरा पड़ा, ओनली जीसस कुड सेव। अब ये क्या है? यहाँ पर वो गॉड रिलीजन वाला आ गया फिर। बिल डब्ल्यू का ये जो चल रहा है ना सारे का सारा, ये रिलीजन के गॉड से चल रहा है। क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोली, ओनली जीसस कुड सेव, आंखों में आंखें डाल के। तभी वो सारे लोग जो खड़े हो गए। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि बीडब्ल्यू का थर्ड स्टेप इन्होंने पीते पीते करवाया था। एक विटनेसिंग हुई थी बीडब्ल्यू की, ये तीसरा या चौथा दिन था, यहाँ पर विटनेसिंग हुई थी। और विटनेसिंग कैसे करवाते थे? उन्होंने बोला कि देन केम द कॉल, कॉल आती थी एक आदमी की, पेशेंट स्टार्टेड मार्चिंग फॉरवर्ड टू रे। वो एक मतलब वो बना हुआ होता था, एक मंच सा बना हुआ होता था, आगे 3 लोग विटनेस खड़े होते थे जिन्होंने छोड़ रखी होती थी जिराफ। और इधर से आने वाले आदमी जिनसे वो करवानी थी, उन्होंने सरेंडर करवाना है, वो जाते थे। और फिर वो उस तरीके से कि वो बिल ने लिखा है कि यहाँ तो भैया सारे ये तौबा करने वाले हैं कि हम सब कुछ छोड़ देंगे। ये चीज टच करी। अब यहाँ पर बिल ने सेकंड टाइम जिक्र करा है गॉड प्रेजेंस। 3 बार गॉड प्रेजेंस का जिक्र है। एक बार वो चर्च में जो पेज नंबर 1 पे पड़ा था, एक बार ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी सेम ऐसा ही हुआ है। क्योंकि वो क्या करवाते हैं, जंपिंग करवाते हैं। देखी भी होगी आपने क्रिश्चियनिटी में, वो ऐसे ऐसे कूदते हैं जो लोग। सम दिस टच्ड मी, आई वाज हिट, जंपिंग ऑन फीट, आई बिगन। और यहाँ पर बिल डब्ल्यू को हल्का सा पसीना आया, ठंडापन आया। ये चीजें जो है बीडब्ल्यू के साथ होनी यहाँ शुरू। अब बीडब्ल्यू ब्रदरहुड के साथ एंटर होना चाहते हैं, उनके साथ बैठ गए। और सारे के सारे, मतलब ये देखो, ये सारी की सारी प्रक्रिया बिल की चल रही है। बिल डब्ल्यू प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन शराब नहीं छोड़ पा रहे। जब घर वापस आ रहे हैं तो रास्ते में ही पीते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर बिल ने यहाँ पर भी बोलना शुरू करा था। बिल ने बोला कि भैया, ये गॉड कौन सा है जो पर्सनल है तुम लोगों का? भाई गॉड और मिशन एबीटी के लिए काम कर रहे हैं, टैक्स के लिए काम कर रहे हैं, अलग के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? मेन बात यह है कि मेरी क्यों नहीं छूट रही है भैया? इन लोगों की कैसे छूट रही है? तुम लोग इन लोगों की कोई स्पेशल हेल्प करते हो क्या? ऐसी चीज है बिल, आई टोल्ड बिल यूजली हैड द विटनेसिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म फर्स्ट, देन ओपन द मीटिंग। लेकिन आज के लिए इन्होंने बिल की वजह से जो है वो मीटिंग पहले ही ओपन हो गई थी। और यहाँ से बीडब्ल्यू का जो है वो पीते हुए थर्ड स्टेप हो गया था भाई साहब, विटनेसिंग हो गई थी, सरेंडर करवा दिया। तो यार यहाँ तक जो है वो उस तरीके से। अब यहाँ से 2 दिन और शराब पिएगा बीडब्ल्यू, 2 या 3 दिन और शराब पिएगा, क्योंकि 11 दिसंबर 1934 को जो है। यार हिंदुस्तान के लोगों के बारे में बात करो, विदेशों के लोगों के बारे में मत बात करो। सर ग्रुप में बात रखिए प्लीज। तो इस तरीके से 2 दिन और बीडब्ल्यू जो है वो शराब पिएंगे। और इस तरीके से जो है
वो अब ये जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा 11 सितंबर 1934। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।